मुजफ्फरनगर साइबर क्राइम पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। सोशल मीडिया पर दोस्ती कर ऑनलाइन निवेश के नाम पर 1,01,02,000 रुपए की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के एक और शातिर सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को अधिक मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी की साजिश को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक पीड़ित को फेसबुक पर एक महिला के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई। बातचीत के दौरान विश्वास कायम कर उसे ऑनलाइन ट्रेडिंग और निवेश के लिए DGXC नाम की वेबसाइट पर पैसा लगाने के लिए प्रेरित किया गया। व्हाट्सएप ग्रुप और फर्जी मुनाफा दिखाकर पीड़ित से अलग अलग बैंक खातों में कुल 1 करोड़ रुपए 1,02,000 रुपए जमा करा लिए गए। जब पीड़ित ने अपनी रकम निकालने की कोशिश की तो वेरिफिकेशन, डेटा रिपेयरिंग और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जैसी प्रक्रियाओं के नाम पर और पैसे मांगे जाने लगे। मामले की जांच के दौरान साइबर क्राइम पुलिस ने सहारनपुर निवासी शाहनवाज उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने कमीशन के लालच में बैंक खाते उपलब्ध कराने की बात स्वीकार की है। इस प्रकरण में पहले भी कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने ठगी गई रकम में से 23 लाख रुपए फ्रीज करा दिए हैं और उन्हें पीड़ित के खाते में वापस कराने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। देखिए, साइबर क्राइम थाना मुजफ्फरनगर द्वारा 22/26 एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड मुकदमा दर्ज किया गया था इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के संबंध में, जिसमें 1 करोड़ से अधिक की अमाउंट का जो है फ्रॉड किया गया था। इसमें साइबर थाना द्वारा जो है अभी एक और गिरफ्तारी की गई है शाहनवाज और गुड्डू की, जिसके द्वारा म्यूल खातों को अरेंज करके और उनमें साइबर फ्रॉड मनी मंगवाकर जो है अपराध किया गया है। इस अभियोग में पूर्व में भी हम 5 लोग गिरफ्तार कर चुके हैं, जिनके अब्दुल कादिर, आकिब अली, निखिल त्रिपाठी, बलवंत जायसवाल और मोहित कुमार हैं। और लगातार मुजफ्फरनगर पुलिस ऐसे साइबर फ्रॉड्स के अगेंस्ट अपनी कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मुजफ्फरनगर के अधीन हम सभी लोग जो है कटिबद्ध हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गिरफ्तारी सुनिश्चित कर पाएँ। मुजफ्फरनगर में संपत्ति विवाद का एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर अपने पिता और पारिवारिक संपत्ति की सुरक्षा की मांग की है। शिकायतकर्ता रेखा देवी का आरोप है कि उनके भाई नरेश की 6 जून 2026 को मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद एक परिचित व्यक्ति ने उनके पिता को अपने प्रभाव में लेकर उनकी कृषि भूमि का कथित रूप से धोखे से बैनामा करा लिया। महिला का यह भी आरोप है कि उनके पिता को उनकी इच्छा के विरुद्ध अपने पास रखा गया है। पीड़िता ने आशंका जताई है कि अब उनके दिवंगत भाई के नाम पर मौजूद मकान को भी हड़पने की कोशिश की जा सकती है, जबकि उस संपत्ति पर उनके भाई के 3 बच्चों का अधिकार है। रेखा देवी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, कथित फर्जी बैनामे की जांच करने और संबंधित संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। फिलहाल यह आरोप शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए हैं और मामले में पुलिस की जांच तथा आधिकारिक पक्ष आना बाकी है। रेखा, मेरे भाई की डेथ हो गई, गुमट्टी वाला मनोज हाँ जी धोखे से मेरे भाई को और मेरे पिता को ले गए थे और जो जमीन जो ना धोखे से ही उन्होंने अपने नाम करवा ली और पर ये मेरे भाई की डेट होगी उन्होंने बताया भी नहीं। और जो ज़मीन है ना वो मेरे भतीजे के नाम आनी चाहिए और जो प्लॉट है उस पर भी वो कब्जा करना चाह रहा है। मैं चाहती हूँ वो जो प्लॉट है ना और जो ज़मीन है वो मेरे भतीजे के नाम आनी चाहिए और जो मेरे पिता है उसे भी मतलब वापस दे। अपना घर है, अपने घर। चौधरी रविंदर सिंह गुजर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय गुजर महासभा। देखो, जो ये बहन जी खड़ी रेखा जी, इनके भाई जो है नरेश और इनके पिताजी मनोज उमेद सिंह जी, इनका आना जाना जो है घुमट्टी में जो है कोई मनोज है, मनोज नाम का आना जाना था और उन्होंने जो है धोखाधड़ी से इनके भाई भी एक्सपायर हो गए, उनके घर पे रह गए और उन्होंने इन्हें कोई सूचना भी नहीं दी उसकी। वो तो गांव गवांड वालों ने सूचना दी, जब ये लोग वहाँ पहुँचे ना उसका पोस्टमार्टम होने दिया ना कुछ होने दिया, उनका दाह संस्कार भी कर दिया। और उनकी ज़मीन है, इनके भाई की ज़मीन या इनके वेद सिंह जो इनके पिताजी हैं उनकी ज़मीन 10-12 बीघे ज़मीन जो है उन्होंने अपने नाम करा ली और उस ज़मीन एक तो वो ज़मीन वापस हो इनकी धोखाधड़ी से, और वे जो है जो बुजुर्ग हैं वेद सिंह, वे भी उन्होंने अपने कब्जे में कर रखे, वे अपने घर भी नहीं आ सकते, जबकि परिवार उनका जो है सिकंदरपुर में और वे जो है घुमाटी में रह रहे। तो हमारा तो शासन प्रशासन मांग है कि एक तो वे अपने घर आवें और जो ज़मीन है उनकी वो वापस हो, और जो
जो इनके लड़के जो एक्सपायर हुए थे उनके एक बेटा है, उनका पोता मनोवेद सिंह का पोता, उसका लड़का नरेश जी के, तो उनकी जो है वो जो हॉस्पिटल बना हुआ कुछ जमीन में, उस पर भी निगाह जो है उसे जो घुमाटी का रहने वाला उसकी निगाह उस पर भी है, तो वो जो है उससे भी शासन मदद करे। और जो उसके बताया नहीं, कोई सूचना नहीं दी, कोई सूचना नहीं है, गाँव गुवानी सोचे इतने उन्होंने दाह संस्कार, इतने लोग पहुंचे ना, उनका दाह संस्कार भी कर दिया ना। पोस्ट मनोज है उनका नाम, मनोज है उनका नाम, घुमाटी का, सनोप जगदीश घुमाटी के रहने वाले। मुजफ्फरनगर के चर्चित रोहित हत्याकांड में अब एक नया मोड़ सामने आया है। 20 जून को जन्मदिन की पार्टी के दौरान घर से बुलाकर की गई हत्या के मामले में मृतक के परिजनों ने अब उसकी पत्नी पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के साथ पत्नी की गिरफ्तारी की मांग की। मृतक के भाई नितिन कुमार का आरोप है कि 20 जून की रात उनके भतीजे के जन्मदिन के दौरान रोहित को पशु चिकित्सक डॉक्टर राहुल का फोन आया, जिसके बाद वह घर से निकला और वापस नहीं लौटा। अगले दिन उसका शव शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव शाहजुद्दी में बरामद हुआ। परिजनों का आरोप है कि इस हत्याकांड में पहले से जेल में बंद आरोपी डॉक्टर राहुल ने मृतक की पत्नी काजल के साथ मिलकर साजिश रची। उनका दावा है कि हत्या कथित प्रेम संबंधों के चलते कराई गई। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि मृतक की पत्नी उन्हें लगातार धमकियां दे रही है और कार्रवाई वापस लेने का दबाव बना रही है। पीड़ित परिवार ने एसएसपी से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर पत्नी की भूमिका की भी जांच की जाए और यदि साक्ष्य मिलते हैं तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। फिलहाल ये सभी आरोप मृतक के परिजनों द्वारा लगाए गए हैं। मामले में पुलिस जांच जारी है और आरोपों की पुष्टि जांच एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होगी। सुमन है जी हमारी मांग ये है, जो हमारी दुरानी काजल है उसने जी हमारे देवरों को मरवा दिया अपने प्रेमी के साथ मिलकर। जी हम चाहते थे गिरफ्तारी हो हमारी देवरानी की। 20 तारीख को मरवाया, 20 जून को, 21 तारीख में उसकी लाश मिली है। चक्कर था जिसके साथ उसके घर में। हाँ जी बुला के ले गए, जन्मदिन वाले दिन फोन आया उसका, बुला के ले गया घर से। जो हमें ढूंढ ढांड मिची, हमें कहीं नहीं मिला। 30 इसका फोन आया था तो बुला के ले गया घर से। उसने मरवाया जी हमारी दुरानी ने, काजल ने। धमकी ये दे रही है जी, मतलब कि उसकी कहती हम तुम्हारे सब को मरवा दूंगी, बच्चों को मारती है, कहती पीट पाट के तुम्हारे नाम लगा दूंगी। जी हमें उसकी हमारी दुरानी की गिरफ्तारी चाहिए, हमें गिरफ्तार करवानी है। वो जिसने हमारे देवर मरवा दी इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। नितिन कुमार है जी। मामला ये है जी, राहुल ने फोन करके बुला रोहित को जी शाम को 20 तारीख को जी, और तो सुबह तक वो घर नहीं आया। जन्मदिन था लड़के का जी, और उसकी डेड बॉडी 21 तारीख में मिली है। उसके घरवाली के उसके साथ संबंध थे। उसके घरवाली कह रही है मैंने मरवाया है, जो मेरा कुछ बिगाड़ना है बिगाड़ लो, इसके कार्रवाई कुछ ना करो उसके साथ में। राहुल ने मरवाया जी, राहुल ने मारा है, रोहित को मरवाया राहुल ने जी। मेरा भाई है जी, हमें इंसाफ चाहिए जी, इंसाफ नहीं हो रहा कुछ हमारा, ना कोई सुनवाई हो रही। भाभी ने कह रही है जी क्या ना मन ने मरवा, जो कोई मेरा पाड़ना है पाड़ ले। हमारी शादी रह रही है जी, बच्चों का भी गला घोटती है। मेरे को बच्चों को मारूंगी, तुम्हारा नाम ले, मैं तुम्हें फंसवामी, तुम्हें मरवामी। पुलिस से शिकायत कर रही थी, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही जी। इंसाफ चाह रहे जी, हम तो इंसाफ होना चाहिए, गिरफ्तार होनी चाहिए जी। वो भाभी जी आज इसने मरवाया क्या कही है जी, परसों इसका प्रेमी है जी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नांगलोई इलाके से एक चिंताजनक घटना सामने आई है। यहाँ नांगलोई मेट्रो स्टेशन से एक महिला ने अचानक नीचे सड़क पर छलांग लगा दी। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि महिला की उम्र करीब 35 से 40 वर्ष के बीच है। छलांग लगाने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल महिला की पहचान और उसने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है और मामले के सभी पहलुओं की पड़ताल में जुटी हुई है। घटना के बाद कुछ देर तक इलाके में लोगों की भीड़ जमा रही। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मामले से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी होने पर प्रशासन को अवश्य सूचित करें। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और कथित गबन मामले की जांच अब अहम मोड़ पर पहुंच गई है। इस मामले में जेल में बंद दोनों आरोपियों रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव की पुलिस कस्टडी रिमांड को अदालत ने मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस दोनों आरोपियों को 14 घंटे की रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। इस दौरान उन्हें जेल से अयोध्या की रिजर्व पुलिस लाइन लाया जाएगा, जहां जांच टीम उनसे मामले से जुड़े कई अहम सवाल पूछेगी। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि कथित गबन कैसे हुआ, इसमें और कौन कौन लोग शामिल थे तथा धन के लेन देन से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस की कार्रवाई और पूछताछ पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
राजस्थान के अजमेर से साइबर ठगी का एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर देश भर के लोगों को अपना शिकार बनाने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। रामगंज थाना पुलिस और जिला साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में गिरोह के 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें रामाकिशन उर्फ प्रकाश भीचर, कैलाश और गोपाल डुकिया शामिल हैं। पुलिस के अनुसार रामाकिशन इस पूरे गिरोह का मुख्य सरगना है। जांच में सामने आया है कि आरोपी सोशल मीडिया पर ऑनलाइन गेम और इनाम जीतने के आकर्षक विज्ञापन चलाते थे। इन विज्ञापनों में लोगों को कम समय में बड़ा इनाम जीतने का लालच दिया जाता था। जैसे ही कोई व्यक्ति दिए गए लिंक पर क्लिक करता, उसे गेम खेलने या रजिस्ट्रेशन के नाम पर पहले कुछ रकम जमा कराने के लिए कहा जाता, लेकिन जैसे ही पीड़ित पैसे ट्रांसफर करता, आरोपी वेबसाइट बंद कर देते और उसका संपर्क पूरी तरह खत्म कर देते थे। पुलिस ने खुलासा किया है कि आरोपी बेहद शातिर तरीके से काम करते थे। ठगी की रकम सीधे अपने बैंक खातों में लेने की बजाय वे तथाकथित म्यूल अकाउंट्स में ट्रांसफर करवाते थे, जिससे पुलिस के लिए उन तक पहुंचना मुश्किल हो जाता था। इसी तकनीक का इस्तेमाल कर उन्होंने देश भर के कई लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं, अब तक कितने लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया है और ठगी से कमाई गई रकम कहां भेजी गई। पुलिस का कहना है कि पूरे नेटवर्क की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। दबिश में 3 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया, जिन्हें अरेस्ट किया गया। उनके नाम राम किशन हैं, निवासी डेगाना, कैलाश जाट निवासी खुनखुना नागौर, गोपाल बिश्नोई निवासी जायल नागौर। इन तीनों व्यक्तियों से जब पूछताछ की गई और इनसे एक लैपटॉप और 6 मोबाइल बरामद किया, तो ये बात सामने आई कि पिछले कुछ 10-15 दिनों से वो यहाँ पर आकर के ऑनलाइन गेमिंग खिलाने के नाम पे लोगों से ठगी कर रहे थे। और ये साइबर फ्रॉड का एक तरीका इन्होंने अपना लिया था, जिसमें ये म्यूल अकाउंट का यूज़ करके और लोगों से पैसे ऐंठ रहे थे। इसमें प्रकरण दर्ज कर लिया गया है आईटी एक्ट और धोखाधड़ी में, और इसमें आगे की तफ्तीश जारी है। देखिए, संत समाज को, हिंदू जनमानस को पूर्ण रूपेण एसआईटी और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के प्रशासन पर पूरा विश्वास और भरोसा है, और उसी विश्वास भरोसा के अनुरूप एसआईटी का जो है रिपोर्ट अंतरिम के बाद फाइनल रिपोर्ट सौंपना है, जिसके लिए 15 दिन का दिन जो है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने बढ़ाया भी था। एसआईटी ने मांग भी की थी, आज उसका भी समय पूरा हो गया है। तो निश्चित तौर पर जो भी एसआईटी का रिपोर्ट होगा पूर्ण रूपेण विश्वसनीय रिपोर्ट होगा, सराहनीय रिपोर्ट होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है।